हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बबुआ, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम में आग लगाने वाला टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से एक 5 नंबर वाले टॉपिक को देखेंगे, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके बारे में बात कर ले, 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए इसे याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लगभग लगभग मे भी कभी कभार हो जाए बात की बात है, नहीं अक्सर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे अथवा में ही करके आए, इसलिए टॉपिक काफी लाजवाब है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बबुआ। डिफिकल्ट वर्ड अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कठिन है। ठीक, आज हम बताएंगे कि कितना सरल है। तो चलिए देखिए, बोल ही रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया हमने। क्या ले लिया? एक वैद्युत द्विध्रुव। यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, ठीक है ना। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बबुआ। एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, यहां पर नाम क्या है? ए और बी। ठीक है, कि जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। यानी यहां पे माइनस क्यू आवेश है और यहां पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। अब वैद्युत द्विध्रुव में आपने ये चीज भी बखूबी समझा है कि वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो अपन कहेंगे 2l होती है। क्या होती है बबुआ? 2l होती है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी? 2l होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर हम इसी को बीच से अलग कर दें, इसके मध्य बिंदु पे O मान लें, तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं बच्चों कि यहां पे आधी दूरी L और उसके बाद इधर भी आधी दूरी क्या हो जाएगी? L। इतनी सी बात समझ में आ गई ना। मतलब हम यहां से आधी आधी दूरी L L कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आधी दूरी कर सकते हैं, L और L हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि माना O से, यानी इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्ष में ही, इसके अक्ष में इस तरह से आगे बढ़ते हुए कि इसके अक्ष में ही क्या है? एक बिंदु P है, क्योंकि हम इसके अक्ष में अच्छी स्थिति में निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके क्या है कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कहां पे बबुआ? कि R दूरी पर। तो R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु कहीं पर यहां एक बिंदु क्या है? P है। तो हमने एक बिंदु दे दिया P। अब इसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। ये बेसिक चीजें हैं बच्चों, बस यही आपको समझना, पूरी कहानी अब से हो गई। अब जैसे यहां पे समझना, लिखना होगा। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा लिखना पड़ता है माना जाना में, तो लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिख लीजिएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक, जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, ठीक है। माना इसकी लंबाई क्या है? 2l है। फिर आगे लिखेंगे कि इसके मध्य बिंदु, यानी इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब जरा एक बात हमको बताइएगा, अगर P से O तक, यानी O से P तक की टोटल दूरी R है और इसके बीच में कहीं पर B है,
और यहां बीच वाली यानी यहां तक की L है। तो जरा ये बताइए इतनी ये वाली दूरी कितनी होगी? अगर हम टोटल दूरी R है इतनी L है इतने के बारे में कहेंगे तो पूरी वाली में इतना घटाएंगे। मतलब ये समझिए जैसे यहां पे अगर हम मान ले कोई दूरी है ये 16 सेंटीमीटर और इतने की छोटे वाले भाग की मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, तो आप ये कितना हो जाएगा? तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि ये 12 हो जाएगा सर जी। कैसे पता चला कि हम पूरी दूरी में इतनी दूरी घटाएंगे? इसी तरह अगर अब हम जैसे बच्चों यहां से निकालेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, प्लस क्यू से अगर पी की दूरी निकालेंगे, ठीक है, प्लस ये क्यू से पी की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा? आर माइनस एल हो जाएगा, यानी पूरी दूरी में एल वाली घट जाएगी। और अब माइनस क्यू से पी की निकालेंगे तो भैया यहां तक की दूरी ओ तक की दूरी तो आर है, अब इसमें एल आप और ऐड कर दीजिए, यानी इतने में आप एल और ऐड कर दीजिए, तो ये वाला आर था इतने में एल ऐड कर देंगे, तो जो माइनस क्यू से पी की दूरी हो जाएगा वो आर प्लस एल। सबसे ज्यादा जरूरी यही समझना है बस इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। अब लिखेंगे कि प्लस क्यू से पी की दूरी, पी की दूरी बराबर क्या हो जाएगी? आर माइनस एल। ये चीज समझ लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि प्लस क्यू से पी की, यानी इस बीच वाली दूरी डैश डैश जो दूरी है कितनी हो जाएगी? तो भैया पूरी दूरी आर है बच्चों यहां ओ तक की, आर में ये वाली छोटी वाली जब दूरी घटा देंगे इतनी वाली तभी बीच वाली दूरी पता चलेगी, इसलिए आर माइनस एल। अब उसके बाद माइनस क्यू से यहां पूरी तक की निकालेंगे तो ओ तक तो अपने पूरा का पूरा आर ही है, इतना एक्स्ट्रा एल है तो आर में एल जोड़ देंगे। तो यहां से अब हम लिखेंगे कि माइनस क्यू से पी की दूरी, तो कितना हो जाएगा? आर प्लस एल। क्लियर? बस ये सबसे जरूरी समझना था। अब हम निकालेंगे बच्चों डायरेक्टली क्या है? E1 E2, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे E1 E2 यानी प्लस क्यू से, मतलब इसके प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण। तो यहां पर अब हम लिखेंगे, ठीक है, अब हम लिखेंगे कि मतलब यहां से सबसे पहले प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे क्या हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है? क्यू अपान क्या होता है बच्चों? आर स्क्वायर, है ना। इसके पहले अभी हम डेरिवेशन में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, तो क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या है? आर की जगह यहां आर माइनस एल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण 1। इसी तरह से अब लिखेंगे कि माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कहां पर? बिंदु पी पर ये निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण जो निकलेगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहां माइनस क्यू से ये जो दूरी था आर प्लस एल था, इतने का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे, बस सीधा सा लॉजिक है बच्चों। तो यहां पर अब लिखेंगे बबुआ, अब हम लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे तो यहां से लिखेंगे कि E बराबर E1 माइनस E2,
तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू रख दीजिए, E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है बबुआ Q/R-L का स्क्वायर, माइनस यहां से कितना हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा ये E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q/R प्लस का L पूरे का स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है, अगर हम देखें तो साफ साफ बच्चों यहां पे कुछ करना नहीं है कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना कॉमन अगर कर लेते हैं तो 1 ये R-L का स्क्वायर बच जाएगा, और यहां माइनस करके इधर क्या बचा 1 इधर भी R प्लस का L का होल, इतने का वर्ग बच जा रहा है, ठीक है ना। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे, पहले इतना देख लीजिए, थोड़ा गला सूख रहा है, पानी पी ले। हो गया ना, चलिए इतना समझ में आ गया, बहुत आसान है बच्चों। अब थोड़ा आगे समझ लेते हैं, आगे देखिएगा, इसको ध्यानपूर्वक समझिए बच्चों। देखिए यहां पे क्या करेंगे, अब हम इसका क्रॉस गुणा कराएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, और यहां पर क्या था पहले, तो ये R प्लस L है, तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर आएगा, जब ये हो जाएगा R प्लस का L का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या था R माइनस का L का होल स्क्वायर, ठीक है ना, समझिएगा। यहाँ पे R प्लस एल का होल स्क्वायर इधर करेंगे गुणा, फिर चिन्ह माइनस का है R माइनस एल का होल स्क्वायर इधर, फिर नीचे नीचे यहाँ पर है, ठीक है। तो नीचे क्या है, तो नीचे है कि R प्लस का L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे E बराबर, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों, अगर आप देखें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl हो गया। अब यहां पर देखिए सेम वैसे है, लेकिन तोड़कर बताएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ठीक है, यानी आर स्क्वायर, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, फिर -2ab यानी -2rl हो जाएगा, इतना कोष्टक के अंदर। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये सर्वसमीका है, जैसे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, लेकिन इसका भी वर्ग है तो स्क्वायर का भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, ये इतना हो गया। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा, ये लिख देंगे एक बार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, एक बार ये माइनस जो चिन्ह है अंदर गुना करके सब चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हो गया। अब देखिए इसमें कौन सी चीजें कटेंगी, तो कटने वाली चीजें क्या हैं ये अपने को समझना है, क्या क्या कटेंगी ध्यान से समझिए। तो बच्चों ये देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, प्लस माइनस में कट गई, ये दो और दो मिलके 4 हो गई, तो ये तो बचा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या बच गया, देखिए ऊपर क्या बच गया 4rl, ठीक है ना, 2 2 4 हो गया 4rl, नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का स्क्वायर।
अब चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं बच्चों, इधर अब थोड़ा सा रह गया है। अब यहां पे बस थोड़ा सा बचा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से समझिएगा। ई बराबर, अब इसको थोड़ा सजाना पड़ेगा, ठीक है, सजाना पड़ेगा तब जाकर के ये पूरा सही रूप में आएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/4πε0, कोई दिक्कत हुई यहां तक? नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब उसके बाद इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं Q गुणे 2L, समझिए, इसको कर सकते हैं Q गुणे यहां से 2L ले लें, और 2L, ठीक है, समझना, यहां से हम 2L ले लें। अब 2R बचा है कि नहीं इसके बाद, तो यानी गुणे करके हम 2R लिख सकते हैं, क्योंकि वही चीज तो आएगा ना, 2 दूना ये 4 हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, उसके बाद ये क्यों है, तो है ये वही चीज। और नीचे बच्चों ये चीज रहने दीजिए, ठीक, R² माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक चीज लास्ट में लिखना है आपको कि यदि जो R का मान है, ठीक है ना, यदि मतलब जो L है, ठीक, यदि जो L है, L इज मोर लेस देन, L इज मोर लेस देन R, यदि जो L का मान है वो R के मान तुलना में बहुत छोटा हो जाए, ठीक, जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, ठीक है, तो यदि L का मान R के मान से बहुत छोटा हो जाए तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, तो जो यहां पर L है वो समझो नगण्य हो गया, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q गुणे 2L, याद करो Q गुणे 2L, दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसके बराबर बबुआ क्या हो जाएगा, इसके बराबर, एक मिनट, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा इसके बराबर P, ठीक, और यहां पे रहने दीजिए, तो ये 2P और यहां R है, और नीचे बच्चों जब L के स्थान पे समझो कुछ नहीं रखेंगे, 0 रख देंगे, तो केवल R स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, या फिर E बराबर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये 2P अपान, ध्यान समझिए, ये R हो गया, और नीचे क्या है, R की पावर 4, एक R से एक R समझिए यहां काट देते हैं, तो E बराबर क्या आ गया, E, ये E बराबर आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आ गया 2P अपान R क्यूब, ठीक है, यही एक समान, मतलब यही क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। है ना आसान, कुछ भी इसमें कठिन लगा नहीं ना बबुआ, थोड़ा लंबा आपको लग सकता है बट कुछ नहीं। देखिए हमने क्या बताया, जो कुछ है बस ये है, ये समझ लीजिए। फिर उसके बाद हमने प्लस क्यू से दूरी, माइनस क्यू से दूरी जो कि यहां बताया, फिर प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण फिर हमने परिणामी तीव्रता, और जो खेल शुरू होता है वो असली खेला कहां से है, यहीं से है। फिर यहां पर कुछ नहीं किया, हमने कॉमन लेकर के बच्चों बस क्रॉस गुणा किया, और यहां पर एकदम भाई करने का तो हम एक लाइन में डायरेक्टली कर सकते थे, बट बहुत सारे ऐसे भी हमारे प्यारे रसगुल्ले हैं जो बहुत ज्यादा वीक हैं, उनको समझ में नहीं आता, तो एकदम इसीलिए 0 लेवल से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही चीज क्रॉस गुणा, इसमें देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ दिया, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, फिर माइनस का अंदर गुणा करके चिन्ह जो है वो बदल गया, फिर उसके बाद जो चीजें कटी वो काट कर हमने क्या किया, जोड़कर यहां लिख दिया, फिर कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा सा और बदल दिया, Q गुणे 2L लिखने के बाद 2R, ऐसा इसलिए किया क्योंकि Q गुणे 2L के बराबर P होता है, और हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकालना है व्यंजक, ठीक है, वो भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यहां पर इसलिए क्या है, इसके बराबर तो ये P आ गया, ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, P हो गया, ठीक, क्योंकि ये वाला 2 हमने आगे लिखा है, इसके बराबर P होता है, और ये वाला R बचा यहां लिख दिया।
ठीक, सीधी सी बात। और उसके बाद ये फिर हमने किया कि यदि एल का मान आर के मान से बहुत छोटा हो तो ऐसे केसेस में एल का मान समझो जीरो हो गया, तो एल के भाई जीरो रख दो, इससे कोई मतलब नहीं, खत्म। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर के घात केवल 4 हो गया, एक आर से आर काट दीजिए तो यहाँ 2p बचा, नीचे आर क्यूब, बस ये हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। इसको भी कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे ही लाजवाब इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।